तो देश की बात में बात अब मानसून की करते हैं। आज मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इस साल सामान्य मानसून रहेगा। एल नीनो इफेक्ट मानसून के दूसरे भाग में होगा। जुलाई में एल नीनो का असर संभव है, ये भी कहा। बारिश पर एल नीनो के असर की उम्मीद कम है। फसलों पर क्या असर पड़ेगा? सरकार दबाव में आ सकती है क्योंकि इससे उत्पादकता पर असर पड़ेगा, दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। बहरहाल तमाम चीजें हैं जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई, मौसम से जुड़ी होती हैं। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं, महानिदेशक हैं, मौसम विभाग के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महापात्रा जी जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि आपका जो मौसम का अनुमान है वो ये है कि एक सामान्य रहेगा, लेकिन हमारे किसानों के लिए ये क्या संकेत है? संदेश यही है कि 2023 जो मानसून सीजन है वो सीजन एक नॉर्मल मानसून सीजन रहने का पूर्वानुमान किया गया है। और ये एक गुड न्यूज़ है कि कंटिन्यूसली अच्छे बारिश हो रहा है लास्ट 3 ईयर्स, और इस बार भी नॉर्मल मानसून प्रेडिक्ट किया गया है। और क्वांटिटेटिव भी देखें तो पूरे कंट्री में जितना बारिश होता है जून से सितंबर के बीच में, इसका 96% बारिश इस बार होने का पूर्वानुमान किया गया है। जून से सितंबर के बीच में लगभग 87 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है पूरे देश में, और इसका 96% मतलब होता है कि अबाउट 83.5 सेंटीमीटर बारिश होगा। और इसका मॉडल जो है, इसका एरर लिमिट होता है ±5%। और कृषक भाइयों के लिए एक शुभ सूचना है कि नॉर्मल मानसून हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, कुछ इलाकों में बिलो नॉर्मल की बात भी कही गई आपके अनुमान में, जो प्रेशर था, तो किसान कैसी तैयारी कर सकते हैं? जो बिलो नॉर्मल रेनफॉल होता है तो यानी स्वाभाविक ढंग से जितना बारिश होता है इससे बारिश कम होता है। सो बारिश कम होगा तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि जैसे कम बारिश के साथ जो क्रॉप सरवाइव कर सकता है इसको एडप्ट कर सकते हैं। और जिसमें जो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल के साथ जुड़े होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल के साथ जो वेराइटी है, इसके कंपैरिजन में जो शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल के साथ जो वेराइटी होता है इसको हम एडप्ट कर सकते हैं। सो मगर और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसान भाइयों के लिए तब जारी होगा जब हम मानसून एडवांस के बारे में पूर्वानुमान करेंगे मई महीने पे, और फिर जो सेकेंड अपडेट आएगा मई महीने पे, जिसमें कि जून महीने में कितना बारिश हो सकता है और डिफरेंट होमोजेनस रीजन में कैसे बारिश हो सकता है, इसका विवरण दिया जाएगा। जी, कुछ सालों से अल नीना का फायदा मिला है, देश में बारिश ठीक रही है, लेकिन अब अल नीनो का असर बताया जा रहा है जिससे कम बारिश हो सकती है, जिसका विपरीत असर किसानों पर पड़ सकता है। उस लिहाज से जैसे इस साल हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एल नीनो कंडीशन डेवलप हो सकता है टुवर्ड्स जुलाई। सो एल नीनो कंडीशन के हिसाब से जैसे हम मान लें कि इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तब कब होगा ये दिखाया गया एनालिसिस में कि एल नीनो का नेगेटिव इम्पैक्ट सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन में ज़्यादा होता है। यानी जुलाई में डेवलप हो रहा है तो इसका अगस्त सितंबर में इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मगर एट द सेम टाइम मानसून सीजन के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव हो रहा है, और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मानसून के लिए अच्छा होता है, बारिश अच्छा कराता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो स्नो कवर है, जैसे यूरोप और एशिया में जो स्नो कवर होता है, स्नो कवर ज़्यादा होने से ग्राउंड टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है, एरिया ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। ज़्यादा कोल्ड होने से हमारा जो सी एरिया जो है, हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, कैरेबियन सी हो गया, और जो हमारा लैंड एरिया हो गया हिमालयन रीजन की, यूरोपियन रीजन, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कम रहता है। यानी टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया तो मानसून को कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि एक जायंट सी ब्रिज है। लैंड जितना हॉट होगा अकॉर्डिंगली आपका सी ब्रिज इतना स्ट्रांग होगा। जो अभी जैसे आपका इस साल स्नो कवर कम रहा है, स्नो कवर कम रहा है तो आपका जो लैंड सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा वार्म रहा है। सो ज़्यादा वार्म रहेगा लैंड सरफेस टेम्परेचर, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है मानसून के ऊपर, मानसून ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप। स्नो कवर कम होगा तो मानसून अच्छा होगा, स्नो कवर ज़्यादा होगा तो मानसून बुरा होगा। सो इसको देखते हुए जैसे आप देखेंगे कि दो लार्ज स्केल पैरामीटर्स अच्छा है। महापात्रा जी, फूड प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ेगा, असेसमेंट क्या है आपका?
जैसे हम नॉर्मल मानसून एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो इसका मतलब यही हुआ कि आपका नॉर्मल मानसून में जितना बारिश होता है इसके आसपास बारिश होगा 96%, थोड़ा से कम हम बोले हैं 87% सेंटीमीटर का आप 96% लेंगे तो 83.5 सेंटीमीटर होता है। सो इसमें मुझे लगता है कि इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा फूड प्रोडक्शन के ऊपर और नॉर्मल फूड प्रोडक्शन हो सकता है। सर, हाल ही में हमने दिल्ली में बेमौसम बरसात देखी है, बारिश हुई तो किसानों की फसल जो आसपास के इलाके थे वो खराब हो गई। अब तेज गर्मी की अनुमान बताया जा रहा है, आप लोग उस लिहाज से क्या कहेंगे? हाँ, जो वेदर कंडीशन डे टू डे वेरिएशन होता है, जैसे आपने बताया फरवरी महीना में जो डे टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा रहा, नॉर्मल से ज़्यादा रहा। इसका प्रमुख कारण यही था कि फरवरी महीने में कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया के ऊपर आया नहीं, बारिश हुआ नहीं, लार्ज डेफिशिएंट रेनफॉल रहा फरवरी महीने में, सिर्फ फरवरी नहीं जनवरी में भी रहा है। सो इसीलिए टेम्परेचर राइज हुआ। मगर मार्च महीने में आप देखेंगे कि एक के बाद एक ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता रहा और 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरा कंट्री को प्रभावित किया और एक्सेस रेनफॉल हो गया और डे टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहा है। अभी जो हमारा पूर्वानुमान है अप्रैल मई जून, ये 3 महीना का एवरेज टेम्परेचर देखें तो ये नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है सेंट्रल इंडिया और प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो इसका मतलब होता है कि जब नॉर्मल से ज़्यादा होगा हीट वेव कंडीशन डेवलप हो सकता है। हीट वेव का भी हम प्रेडिक्शन किए हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ आंध्र प्रदेश, गंजटी वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट यूपी, बिहार, ये सभी इलाका में हीट वेव डेवलप करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जबकि प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हीट वेव डेवलप करने का नॉर्मल जितने उतरा है इससे और ज़्यादा होने का प्रोबेबिलिटी कम है अप्रैल में जून के बीच। और अभी आप टेम्परेचर देखें तो ऑलरेडी ईस्टर्न इंडिया में टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा था वो अभी रिड्यूस हो रहा है। सो हमारा पूर्वानुमान है कि नेक्स्ट 5 डेज में और 3 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा। लगभग उड़ीसा और एडजन एरिया में टेम्परेचर 39-40 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। सो पूर्वानुमान के हिसाब से जैसे हम पहले बोला था कि सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल में ईस्टर्न इंडिया में हीट वेव कंडीशन डेवलप हो सकता है। आज हम ऐसे वार्निंग भी दिए हैं कि हीट वेव कंडीशन डेवलप हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।